हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो सर्वपितृ अमावस्या हो रही है 2 अक्टूबर को, कि उस अमावस्या की कथा क्या होती है। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी तरह के पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। और जो इस माह में जो अमावस्या हो रही है, इस दिन हमें क्या दान पुण्य करना चाहिए और किन को दान करना चाहिए, जो कि हमारा पुण्य फलदायी माना जाता है। तो आश्विन माह की अमावस्या को ही सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करने का विधान होता है, जो कि ये दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो यह अनुष्ठान किए जाते हैं। आज मैं आप सभी को उन्हीं की कथा सुनाने जा रही हूँ कि सर्वपितृ अमावस्या की कथा कौन सी होती है और इस कथा को सुनने मात्र से ही हमारे दिवंगत पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान होती है। तो वो कथा ऐसी कौन सी है जिससे हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान होती है। तो सर्वपितृ अमावस्या की रोचक कथा आप सभी ध्यान से मन लगाकर सुने, जो कि अमावस्या के दिन सुनना इसको शुभ माना जाता है और सभी को सुननी चाहिए सर्वपितृ अमावस्या की कथा, जिसको सुन के ही अगर हम कुछ नहीं भी कर पाएँ तो हमारे पितरों को फिर भी तृप्ति मिल जाती है। तो जानेंगे ऐसी कथा के बारे में, सर्वपितृ अमावस्या की रोचक पौराणिक कथा। तो श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है और अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा के बारे में कि क्या है इसकी पौराणिक कथा। तो देवताओं के पितृगण अग्निश्वांत को, जो सोमपत लोक में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या, उसका नाम था अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। और मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और महर्षि पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक ही निहारती रही। और पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कहा, हे भगवान, आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। तो इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे उससे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे और तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई और अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन ही श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। और उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी।
तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगा तथा विचित्रवीर को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध मनाया जाता है। तो देखिए, ये रही सर्वपित्र अमावस्या कथा, जिसको आप सभी को अमावस्या के दिन अवश्य सुनना चाहिए। और आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये सर्वपित्र अमावस्या है। पितरों को तर्पण और उनकी कृपा पाने के लिए इस कथा को अवश्य सुने और आपके पितरों को शांति प्रदान होगी इस कथा को सुनने मात्र से। तो आप सभी को भी ये अमावस्या कथा अवश्य सुननी चाहिए। और आप सभी को ये कैसी लगी ये कथा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि पंचांग के अनुसार 2024 में श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर को भादो महीने की पूर्णिमा के दिन प्रारंभ हुआ था, जो 2 अक्टूबर यानी आश्विन महीने के अमावस्या तक रहेगा। इस दिन पितृपक्ष खत्म हो जाएगा और आश्विन माह की अमावस्या को ही पितृपक्ष अमावस्या भी कहते हैं। और सर्वपित्र अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान आदि करना चाहिए, जिससे हमारे दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। और अगर पितृपक्ष में किसी मृत व्यक्ति का श्राद्ध करना अगर आप भूल गए हैं या किसी की मृत्यु तिथि मालूम नहीं है, तो उसका श्राद्ध कर्म इस अमावस्या पर किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि इस अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9:34 पर प्रारंभ होगी और 2 अक्टूबर 2024 को 24:18 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को अमावस्या की पूजा होगी। इस दिन कुतुब मुहूर्त यानी सुबह का 11:45 से लेकर दोपहर 12:24 तक रहेगा। उसके बाद रोहिणी मुहूर्त चलेगा, जो कि रहेगा 12:34 से दोपहर 1:34 तक रहेगा ये रोहिणी मुहूर्त। और कुतुब और रोहिणी मुहूर्त के अलावा दोपहर में तर्पण करना भी शुभ माना जाता है। दरअसल तर्पण पूजा दोपहर में ही होती है। ज्योतिषियों के अनुसार दोपहर के समय किया गया तर्पण पितरों द्वारा स्वीकार किया जाता है। और सर्वपित्र अमावस्या पर तर्पण का मुहूर्त रहेगा 2 अक्टूबर को दोपहर 1:21 से दोपहर 3:43 तक रहेगा ये पूजा का मुहूर्त। और इस अमावस्या हिंदू पर्व में और हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला बेहद पुण्यकारी त्योहार है। यह दिन हर माह में एक बार आता है और इस दिन लोगों को चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते हैं। और जो पितृपक्ष में आने वाली अमावस्या को पितृ अमावस्या कहा जाता है और सर्वपित्र अमावस्या भी कहा जाता है और महालय अमावस्या भी कहा जाता है इसे। और कहा जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से उन्हें तृप्त करने की कामना करते हैं। और सर्वपित्र अमावस्या पितरों का इस धरती से विदाई लेने का शुभ दिन होता है। और इस दिन सभी पूर्वज इस भवसागर से मुक्त होकर परलोक की ओर चले जाते हैं, जो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्मा को शांति देते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं। इसीलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। और इस दिन ज्ञात या अज्ञात सभी पितरों के श्राद्ध का विधान है। इस दिन जिन भी लोगों को अपने परिवारीजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है, वो सर्वपित्र अमावस्या के पुण्यकारी अवसर पर अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। और इस दिन तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार के सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और यदि परिवार के किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनके निमित्त भी सर्वपित्र अमावस्या के दिन तर्पण किया जाता है। ऐसा करने से पितरों को इस सांसारिक माया जाल से इत्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। और धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। और सर्वपित्र अमावस्या के शुभ अवसर पर पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद मिलने से लोगों को जीवन के समस्त कष्टों से छुटकारा भी प्राप्त होता है। तो अब जानेंगे दान का महत्व कि हमें पितृ अमावस्या को कौन कौन से दान करने चाहिए, जिससे कि हमें
मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस अवधि पर यानी पितृ अमावस्या पर पूर्वजों को प्रसन्न करने हेतु और साधक तथा उनके परिवार के सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है, उसके लिए हमें सर्व पितृ अमावस्या को क्या क्या चीज़ें हमें दान करनी चाहिए, तो ये मैं आप सभी को बता देती हूँ कि पितरों का आशीर्वाद जो हमें प्राप्त होता है, कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करने से दुगना फल की प्राप्ति होती है, जो कि पितृपक्ष के आखिरी दिन पड़ने वाली सर्व पितृ अमावस्या के दिन गोदान और घी के दान का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इस दिन ब्राह्मणों तथा दीन दुखी लोगों को भोजन कराने तथा गुड़ चावल गेहूं का दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सनातन धर्म में कहा भी गया है कि दान का विशेष महत्व है, इसीलिए दान का उल्लेख करते हुए धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है, दानेन भूतानि बसी भवन्ति दानेन वैराग्य यान्ति नाशम परोपि बंधुत भूपेति दानेन दानम ही सर्वेश्व सनानि हन्ति। तो ये है दान से सभी प्राणी जो बस में होते हैं, दान से बैर का नाश होता है और दान से ही शत्रु भी भाई बन जाता है और दान से ही सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। तो देखिए, ये रहा दान का महत्व। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि सर्व पितृ अमावस्या पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो सर्व पितृ अमावस्या पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम माना जाता है। इसीलिए इस पुण्यकारी अवसर पर नारायण सेवा संस्थान के दीनहीन निर्धन दिव्यांग बच्चों को भोजन दान करने की प्रकल्प में सहयोग करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो ये रही सर्व पितृ अमावस्या की दान का महत्व कि हमें क्या क्या चीज़ों का दान करना चाहिए और किन लोगों को दान करना चाहिए जिससे कि पुण्य के भागी बनते हैं। और मैं आप सभी को ये भी बताऊंगी कि उल्टे सीधे लोगों को दान नहीं देना चाहिए जिससे दान व्यर्थ जाता है। और जो गरीब ब्राह्मण होते हैं, जो जिनको आवश्यकता है, भूखे गरीब ब्राह्मण जो होते हैं, उनको हमें दान करना चाहिए जिससे कि वो पुण्य का भागी बनता है जिससे। तो आप सभी को ये सारी जानकारी दान से रिलेटेड सर्व पितृ अमावस्या पर कैसी लगी, ये आप सभी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो मैंने जानकारी आप सभी को दी है, जो सर्व पितृ अमावस्या की कथा सुनाई है, ये सारी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो देखिए, अब मैं आप सभी को बताऊंगी सर्व पितृ अमावस्या पर क्या हो रहा है। तो सर्व पितृ अमावस्या तो सभी के यहाँ होती है, क्योंकि अमावस्या पर हम सभी पितरों को तृप्ति के लिए हमें जो पूजा और पिंडदान करने होते हैं वो करते हैं तर्पण। तो इस साल जो सर्व पितृ अमावस्या को अमावस्या भी हो रही है और इस साल सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। तो जो दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ रहा है अमावस्या वाले दिन, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारी ज़िंदगी में, तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी को बताऊंगी। और इससे सावधानियां, जो हम सूर्य ग्रहण होता है उससे हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जो साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को पितृपक्ष अमावस्या के दिन लगने वाला है। सर्व पितृ अमावस्या तिथि को तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान के लिए सबसे सर्वोत्तम और उत्तम दिन माना जाता है, जिसमें अपने पितृ के नाम से इस दिन तर्पण करते हैं। तो जानेंगे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर N.K. बेरा ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है, क्या बताया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए सूर्य ग्रहण वाले दिन। तो ज्योतिषी गणना के अनुसार आश्विन कृष्ण पक्ष की स्नान दान की, श्राद्धादि की अमावस्या, सर्व पैतृक अमावस्या, महालय अमावस्या और बुधवार को कंकड़ाकृत सूर्य ग्रहण, वलयग्रास सूर्य ग्रहण जो लग रहा है, उसके बारे में आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर N.K. बेरा ने इसके बारे में हमें क्या विस्तृत जानकारी दी है। तो उन्होंने बताया है कि सूर्य ग्रहण का प्रारंभ कब से कब तक रहेगा, ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि किस टाइम सूर्य ग्रहण रहेगा। तो सूर्य ग्रहण का समय रहेगा जिसका प्रारंभ होगा 2 अक्टूबर 2024 रात्रि 9:13 से, जो कि समाप्त होगा 3 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार प्राय 3:17 पर होगा। और ग्रहण का जो स्पर्श होगा वो प्रारंभ रात्रि 9:13 से स्टार्ट हो जाएगा। वो जो वलयग्रास कंकड़ाकृत रिंग ऑफ फायर का नाम होता है, जिसका आरंभ रात्रि 10:24 से रहेगा। अब जानेंगे कि जो किस नक्षत्र में सूर्य ग्रहण रहेगा। तो यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि हस्त नक्षत्र में लगेगा और ग्रह स्थिति के अनुसार सूर्य के साथ चंद्रमा, बुध और केतु स्थित होंगे और देवगुरु बृहस्पति और ग्रह के सेनापति मंगल की पूर्ण दृष्टि होंगे।
शनि कुंभ राशि में, शुक्र तुला राशि में और राहु मीन राशि में होंगे। यह बलियाग्रास सूर्य ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए कि सूर्य रिंग ऑफ फायर, आग के छल्ले की तरह सूर्य को काफी लंबे समय तक दिखाई देगा। अब जानेंगे सूर्य ग्रहण के दौरान जो सूतक काल होगा वो किस समय होगा, उसका टाइम क्या होगा। तो सूर्य ग्रहण के दौरान जो सूतक काल होगा वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इस ग्रहण का कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन ग्रहण जहां दिखाई देगा वहां सूतक काल मान्य होगा। लेकिन ग्रहण काल समय शास्त्रीय नियमों का पालन करना आवश्यक है। इस सूर्य ग्रहण का प्रारंभ के समय तथा मोक्ष अर्थात समाप्ति के बाद स्नान दान का विशेष महत्व होता है। और इस दिन सूर्य ग्रहण के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का जाप और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, जो विशेष पुण्य फलदायी माना जाता है। और सूर्य ग्रहण के बाद दान करने से पितृदोष से छुटकारा मिलता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं जो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दौरान हो रहा है, इसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और तुलसी के पत्ते का जो विशेष महत्व है उसे हम किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। तो साल का जो दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगने जा रहा है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एन के बेरा से। सूर्य ग्रहण के दौरान किन बातों की और किन सावधानियों को हमें बरतनी चाहिए। और जो साल का दूसरा आखिरी सूर्य ग्रहण जल्द लगने जा रहा है, वो सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक के साथ साथ धार्मिक महत्व भी काफ़ी है। इस दौरान बहुत से कार्यों को करने की मनाही होती है। तो आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एन के बेरा से कि कब लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और इस दौरान हमें किन किन बातों की सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पहले मैं बताऊंगी कब लगेगा सूर्य ग्रहण। तो इस वर्ष जो चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 2 अक्टूबर 2024 को जो सर्वपित्र अमावस्या, पूर्वजों का अमावस्या दिवस जो पड़ता है, इस वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। तो उस सूर्य ग्रहण का समय होगा साल 2024 का जो सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रात 9:13 से शुरू होगा और भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 3:17 तक रहेगा। और यह भारत में नहीं दिखाई देगा क्योंकि यह रात में होगा। और सूर्य ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी सुन लीजिए आप सभी। तो सूतक काल में पूजा पाठ, मूर्ति स्पर्श ना करें और घर में पूजा वाले स्थान को पर्दे में ढक दें। और सूर्य ग्रहण के दौरान खाना पीना बिल्कुल ना करें। और जो खाद्य पदार्थ पर तुलसी के पत्ते डालते हैं वो तुलसी डालकर रखें, क्योंकि नहीं तो अन्न का वेस्टिंग होती है। और दूसरा कि ग्रहण समाप्ति के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। और गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उन्हें घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। और ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमावस्या के दिन जो मैंने सावधानियां बताई हैं आप सभी को उनका ध्यान रखें। और गर्भवती महिलाएं अवश्य ज़्यादा ध्यान रखें कि इस दिन जो पैनी चीज़ें होती हैं उनसे दूर रहें, चाकू, छुरी, कैंची वगैरह जो भी होती है। और अपना भगवान के प्रति ज़्यादा समर्पण रहें कि भगवान को याद करें, भगवान की गीता पाठ सुनें। ये सारी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी जो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण हो रहा है उसके बारे में कि उसका असर कहाँ कहाँ रहेगा, कौन कौन सी जगह होगा सूर्य ग्रहण और कहाँ कहाँ नहीं होगा, और हम किस तरह हम ये सूर्य ग्रहण जो हो रहा है उसको हम देख सकते हैं। और इस सूर्य ग्रहण को हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किन किन कामों को करने में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा सूर्य ग्रहण के बारे में, क्योंकि सूर्य ग्रहण काफ़ी हद तक काफ़ी नुकसान भी पहुँचाता है तो किसी किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भी लेकर आता है। तो देखेंगे किसके लिए क्या होने वाला है इस सूर्य ग्रहण पर। तो पृथ्वी पर एक दुर्लभ खगोलीय घटना होने वाली है, एक सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा जो बुधवार यानी 2 अक्टूबर को लगेगा। और यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जो आसमान में रिंग ऑफ फायर बनाएगा। दरअसल सूर्य ग्रहण लगने का वैज्ञानिक कारण है, जब भी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्रमा तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है। इससे सूर्य से आने वाला प्रकाश बाधित हो जाता है और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले चंद्रमा की दूरी पर समय समय पर बदलती रहती है। और चंद्रमा की दूरी बदलने से पृथ्वी से देखने पर यह छोटा और बड़ा दिखाई देता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तब यह बड़े आकार का दिखता है। इस दौरान अगर सूर्य ग्रहण लगे तो वह पूरे सूर्य को ढक पाता है।
जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तब अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर चंद्रमा की एक बड़ी परछाई दिखती है। जिस इलाके में सूर्य ग्रहण लगता है वहाँ पर कुछ मिनटों के लिए दिन में रात जैसा नज़ारा हो जाता है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो अब जानते हैं ये रिंग ऑफ फायर होता क्या है। जो सूर्य का रिंग ऑफ फायर बोला जाता है ये होता क्या है। तो वलयाकार रिंग के दौरान चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो इसका आकार बदल जाता है। यह तब देखने में छोटा लगता है और सूर्य ग्रहण के दौरान यह सूर्य को पूरी तरह नहीं ढक पाता। इस दौरान सूर्य के किनारे दिखाई देता है और पृथ्वी से इस नज़ारे को देखने पर ऐसा लगता है जैसे आसमान में आग की रिंग है। यह सूर्य ग्रहण 6 घंटे से ज़्यादा तक चलेगा। हालांकि अगर आप भारत में इसे देखना चाहते हैं तो आपको निराशा होना पड़ेगा, क्योंकि यह वलयाकार सूर्य ग्रहण केवल भारत में नहीं लगेगा, यह दक्षिण अमेरिका में लगेगा। तो अब जानेंगे सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा, कौन सा समय होगा सूर्य ग्रहण लगने का। तो भारतीय समय के मुताबिक 2 अक्टूबर को 9:13 PM से यह सूर्य ग्रहण शुरू होगा और 3 अक्टूबर 3:17 PM तक दिखाई देगा। और वलयाकार सूर्य ग्रहण चिली, अर्जेंटीना और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। वहीं बाकी दक्षिण अमेरिका के अन्य देशों में यह आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा। वैज्ञानिकों को यह घटना उत्साहित करती है, लेकिन सूर्य ग्रहण को देखने के दौरान सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। जैसे इसे सीधे देखने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के लिए खास चश्मे आते हैं, इन्हें उन्हीं के जरिए देखना चाहिए, नहीं तो आंखों पे असर होता है और आंखों में दुष्प्रभाव पड़ता है और आंखों में कमी कोई भी आ सकती है। इसलिए इन चश्मों का यूज करें। जो सूर्य ग्रहण में जो खास चश्मे आते हैं उनको देखने के लिए कि सूर्य ग्रहण हमें किन चश्मों से देखने चाहिए, उन्हीं चश्मों से देखना चाहिए हमें सूर्य ग्रहण।